तो कैसे हो सब लोग? होप सब ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर में तुम्हें मैंने बता दिया था कि मिनी कॉन्डा, एनाकोंडा और कॉन्डा में क्या फ़र्क है, और हम लोग मिनी कॉन्डा क्यों यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा लेस स्पेस लेता है। सबके पास अच्छी डिवाइसेस नहीं होती, तो हर डिवाइसेस में चलेगा स्मूथली। हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उसमें प्री इंस्टॉल पैकेजेस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉल करना बता देता हूँ तुम्हें मैं। मिनी कॉन्डा सीधा सर्च करना। ठीक है, यहाँ मिनी कॉन्डा का फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा उसमें चले जाना। ओके, उसके बाद जो है तुम्हारा जो सिस्टम है, अगर तुम्हारे पास विंडोज़ है तो गो विद दिस लिंक, एंड तुम्हारे पास मैक है तो गो विद दिस लिंक। तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मैंने, तो मैंने सिर्फ ओपन कर लूँगा मैं। देखो, नेक्स्ट, ये सब आई एग्री वगैरह कर लेना, तुम लोग ये सब कर लेना चीज़ों को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत छेड़ना। इसके बाद ना आगे नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं, तुम कर लेना। ठीक है, जब तुम चीज़ों को इंस्टॉल कर लोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे लिखना एनाकोंडा। तो ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें ना थोड़ी सी चेंज होती हैं, तुम्हें बड़ा स्क्रीन करना पड़ेगा, मैं जूम इन कर पाऊँ। आई गेस अब तुम्हें विजिबल होगी सारी प्रॉम्प्ट जो मैं भी यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स, तो देखो ये क्या है जो तुमने सेव किया था ना, जहाँ पे उसका पाथ है। ठीक है, अब सेव जो पाथ है उसमें सी, सी के अंदर यूजर के अंदर पीसी। अब मैं तुम्हें इधर खोल के दिखाता हूँ, सी के अंदर यूजर के अंदर पीसी क्या हो रहा है। देखो ये मेरी सी ड्राइव, ये मेरा यूजर फोल्डर, और ये मेरा पीसी। यहाँ पे अपने को लेके आ गया है वो। ठीक है, अब हम लोग ना यहाँ से देखेंगे प्रॉम्प्ट कैसे यूज किया जाता है। लेट्स सी। तो सबसे पहले ना यहाँ के अंदर डायरेक्टरी लिखें। ये क्या दे दिया इसने, जूम आउट करता हूँ तुम सब अच्छे से देखें। आई गेस इतना इनफ ही होगा, तुम्हें दिख रहा होगा इतने में। अब डायरेक्टरी मतलब जितनी इस फोल्डर के अंदर डायरेक्टरीज है ना, सारी वो बता रहा है मुझे क्या है कैसे है। ठीक है, यहाँ पे नाम देख रहे हो, डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, फेवरेट्स। ठीक है, वो सब क्या है, वो सब ना इसके अंदर की नाम है फाइल्स की। देखो, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, लिंक्स, ये सारी इसके अंदर जो भी फोल्डर्स फाइल्स हैं वो तुम्हें सब शो हो गया है। लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्टरी चीज़। ठीक है, अभी तुम्हें स्टार्टिंग में ना ये चीज़ें बहुत मतलब डिफरेंट लगेंगी, टफ लगेंगी कि सर हम लोग ये सब कैसे याद रखेंगे। इसीलिए मैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे इन्वायरमेंट को बनाते जाएंगे ना, तो वो चीज़ें जो है तुम्हारे दिमाग में और क्लियरली होते जाएंगी, क्लियर होते ही जाएंगी। तो अभी तुम्हें जो हो नहीं समझ में आ रहा है तो लोड मत लो इसको, रिलेटिव वे में तो हम जब हम करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो, अब हमें ना एक फ़ोल्डर बनाना है, एक एनवायरनमेंट बना रहे हो तुम। जब तुम कोड लिखते हो तो तुम एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना पसंद करोगे। ठीक है ना, तो किस में बनाए सर? हम लोग ये जो डायरेक्टरी इसको चेंज करते हैं, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए सीडी का यूज़ होता है, चेंज डायरेक्टरी। अब किस पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं, क्योंकि सिमिलर दिखना चाहिए हमें। डायरेक्टरी में आगे बढ़ गया सी यूज़र पीसी, उसके बाद डेस्कटॉप वाले में। अब डेस्कटॉप तुम्हारे दिमाग में अगर आ रहा हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डेस्कटॉप। ठीक है, मैंने इसे ओपन कर लिया, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब डेस्कटॉप में क्या है सर, डेस्कटॉप के अंदर हमें एक फोल्डर चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए फोल्डर? हम फोल्डर इसलिए बना रहे हैं कि हमें हर चीज़ को एकदम प्रॉपर वे में रखना है। कि फोल्डर का नाम क्या रखोगे, जिस फोल्डर पे तुम काम करना चाहते हो। जैसे मैं काम करना चाहता हूँ सैम्पल प्रोजेक्ट वन, तुम फॉर एग्जांपल सैम्पल प्रोजेक्ट वन, तो मैं उन्हें उसे डेस्कटॉप पे सैम्पल प्रोजेक्ट वन रखना चाहता हूँ कि चीज़ें उस एनवायरनमेंट पे एकदम प्रॉपर वे में, एकदम सही तरीके में अरेंज हो, मुझे दिक्कत ना हो ढूंढने में चीज़ों को। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से। तो करते हैं इसके बाद, नई डायरेक्टरी बना रहे हैं हम लोग, तो मेक डायरेक्टरी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, उसका उसके बाद नाम लिख दे रहा हूँ।
किया इसने, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इसने बना दिया होगा। देखो मैंने उसी फोल्डर में वापस गया तो ये फोल्डर बन गया सैम्पल प्रोजेक्ट 1। ठीक है, फोल्डर क्या है, एम्प्टी है। तो एक बार इधर जाते हैं, इधर लिखते हैं डायरेक्टरी। अभी ये फोल्डर के अंदर आ गया ना सैम्पल प्रोजेक्ट 1 और 0 बाइट्स, इसमें कुछ है ही नहीं सैम्पल प्रोजेक्ट्स में। और दूसरा वाला जो फोल्डर है वो बहुत कुछ स्पेस है इसमें, इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं, फोल्डर बनाने तक तुम्हें बहुत कुछ एक बार में मैं नहीं बताना चाहता। तुम्हारे इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बताऊंगा, मैं एक बार बताऊंगा तो तुम्हारे को डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी। तो इस चीज़ को समझो कि क्यों बना रहे हैं गवर्नमेंट, फोल्डर्स क्यों बना रहे हैं, एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में दिखनी चाहिए चीज़ें, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेवल होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग ये बनाते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कुछ कमांड्स बताऊंगा, उसके बाद हम लोग जो है नोटबुक में कोड करना, जुपिटर नोटबुक में कोड करना स्टार्ट करेंगे। देखो मैं एकदम बेसिक से तुम्हें हर चीज़ बता रहा हूँ कि तुम्हें एक एक पॉइंट क्लियर हो, कि तुम कल को नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो तुम्हें एकदम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें कमांड के थ्रू भी तुम्हें आती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।